अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मौजूद कदीम और तारीखी मसाजिद की तज़यीन नौ का दूसरा मरहला है जारी। इसी दौरान 150 साल तारीखी कदीम मस्जिद को दोबारा किया गया बहाल। कुवैत में मुनक़िद हुआ GCC का 45वां इजलास। इस इजलास में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान, कतर, कुवैत और आला दीगर ममालिक ने इजलास में की शिरकत। फिर एक बार गाज़ा और फ़लस्तीन की जंग रोकने पर किया इत्तेफाक। सऊदी अरब रियाद में मेट्रो रियाज का हो गया आगाज। दुनिया के बड़े प्रोजेक्टों में शामिल मेट्रो रियाज से अवाम की आमदरफ्त में मिलेगी बड़ी सहूलत और साथ में रोड की ट्रैफिक भी होगी कम। दुनिया के खूबसूरत और मशहूर तरीन मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात आज मना रहा है अपना कौमी दिन। 1971 2 दिसंबर के दिन ही इमारत ने अपनाया था आज़ादी वाला मुल्क। इमारत में आज हर जगह खुशियों का देखा गया माहौल। कुवैत ने अपने मुल्क में गैर तरीक़ेकार या फिर गलत मालूमात के तौर पर हासिल की गई कुवैत की शहरियत ख़त्म करने का दिया था अवाम को इत्तिबा, जिसका क्रैकडाउन का हो गया आगाज। 1700 से ज़ायद अफराद की कुवैत की शहरियत कर दी गई ख़त्म। मुल्क के शाम हलब अदलब में शामी फौजियों ने बशर असद के कब्जे के बाद वीरान की गई मसाजिद को दोबारा कर रहे हैं आबाद। शामी फौज बशर असद के कब्जे से छुड़ाने के बाद वीरान की मसाजिद में अपनी फतह और नमाजें अदा करते हुए मस्जिदों को दोबारा कर रहे हैं नमाजियों के लिए आबाद। ये है गाजा की नस्लें जहां सामने क़यामत खैज जंग जारी है। सरों पर बमों की बारिश, न रहने को छत न खाने को दाना, फिर भी अपनी ईमानी ताकत से अपने रब्बे कायनात की खूबसूरत किताब को अपने सीनों में महफूज करने में देखे गए मसरूफ। उत्तर प्रदेश में पेश आए संभल वाक़े के बाद अदालत के हुक्म पर जुडिशल टीम ने सख्त तरीन सिक्योरिटी के दरमियान किया संभल मस्जिद का मुआयना और साथ में मस्जिद के अतराफ के फिसाद ज़दा इलाकों का भी किया दौरा। संभल की मस्जिद दरगाह अजमेर के बाद लुत्फ़े बेतहक़ीक़ नस्लों ने डाली बुरी नज़र। 2.5 दिन का झोपड़े वाली मस्जिद पर अब यहाँ मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर किया जा रहा है एतराज़ और मस्जिद के कुछ हिस्से को मंदिर की तर्ज पर तामीर की दी जा रही है करार। क्या तमाम मंदिरों में बनाई गई मस्जिदें या सिर्फ खूबसूरत मस्जिदों पर बिठाना चाहते हैं अपने भगवान? आखिरकार RSS चीफ मोहन भागवत को मुसलमानों के अंदर ज्यादा बच्चा पैदा करने का मामला लगा दुरुस्त, इसीलिए अब अपनी कौम के लोगों को 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने की दे रहे हैं तलकीन। कहा कि हिंदुस्तान में आबादी हो रही है कम, अब इसीलिए अपने बच्चे ज्यादा किए जाए पैदा। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मोहन भागवत को लिया आड़े हाथ। कहा कि जिस तरह लाडली बहना वाली स्कीम बनाई गई उसी तरह बच्चे पैदा करने वाली स्कीम भी बनाई जाए ताकि हर महिला के अकाउंट में गिर सके 2000 रुपए के अखराजात। हिंदुस्तान में मौजूद लाल किला तोड़ दिया जाए, ताजमहल तोड़ दिया जाए, कुतुब मीनार तोड़ दिया जाए या चार मीनार भी तोड़ दिया जाए, क्योंकि ये सब भी मुसलमानों की बनाई हुई है इमारतें। फिर इससे हुकूमत क्यों उठा रही है फायदा? कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दरगाह और मसाजिद पर किए जाने वाले कार्रवाइयों के खिलाफ हुए बरहम। फिर एक बार हिंदुस्तान में किसानों के साथ किए जाने वाले नाइंसाफियों के खिलाफ भारी तादाद में किसानों ने दोबारा दिल्ली की जानिब कर लिया रुख। किसानों का रास्ता रोकने के लिए पुलिस की जानिब से डाली गई बड़ी रुकावटें। किसान फिर एक बार दिल्ली में करेंगे बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म। दिल्ली में एक बीजेपी के फिसादी लीडर रविंदर सिंह नेगी आए दिन फुटपाथ पर या छोटे ताजरीन को मुसलमान के नाम पर कर रहे हैं हिरासा। मुसलमानों का नाम पूछकर कारोबार हटा देने और मुसलमान की दुकान से किसी हिंदू को भी खरीदारी ना करने की कर रहे हैं अपील। तूफान फेंगल की आमद के बाद कई रियासतों में देखा गया इसका अच्छा खासा असर। पुडुचेरी और दीगर इलाकों के कई मकानात डूब गए पानी में। मुतादिद रियासतों में इस तूफान की वजह से बारिशों का सिलसिला जारी। एक लंबे अरसे तक रिलेशन में रहने के बाद शादी का वादा तोड़ देने की वजह से अगर कोई खुदकुशी कर लेता है तो मरने वाले का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता शादी के वादे तोड़ने वाले पर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। रिलेशन में रहकर शादी का वादा तोड़ना खुदकुशी पर उकसाने के बराबर का कर्नाटक अदालत ने सुनाया था फैसला। तरक्की के नाम पर वोट डालने वाली आवाम की जेबों पर फिर एक बार पड़ा बोझ। तेल कंपनियों के साथ अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में होगा इजाफा। इसी के साथ कमर्शियल गैस में इतवार के रोज से सिलेंडर की कीमत में 16 रुपए 50 पैसे का हो गया इजाफा। तेलंगाना और हैदराबाद में तूफान फंगल का पड़ा अच्छा खासा असर। 3 दिन से सर्दतरीन मौसम के साथ अचानक हफ्ते के शब से शुरू हो गई बारिश। सर्दतरीन मौसम और बारिश की वजह से आवाम की सेहत के मामलात में आई बड़ी तब्दीली।
मौसम की अचानक तब्दीली की वजह से कई हवाई अड्डों पर प्लेन लैंड करने के लिए पेश आ रही है मुश्किलात। इसी तरह चेन्नई के हवाई अड्डे पर भी बारिश के दौरान प्लेन लैंड करना हुआ मुश्किल, जिसकी वजह से दोबारा प्लेन ने भर ली उड़ान, कई हवाई सफर हुए मनसूख। चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर के दौरे हुकूमत में तश्कील दिए गए वक्फ बोर्ड का अचानक कर दिया तहलील। वक्फ बोर्ड टीम हो गई हैरान। अब नायडू मरकजी सरकार के इशारे पर नाचते हुए उनके चहीते कठपुतलियों को वक्फ बोर्ड में करेंगे शामिल। तो नाज़रीन, ये थी एबीएस स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीएस न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।